ठीक है स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम क्या बताए आपको, ये सब फार्मूला पता है ना। और क्या बताए, ये सब फार्मूला कैसे प्रूफ किए, पी बी और एच के हेल्प से। लेकिन अब जो बनाना है वो इन फार्मूला के हेल्प से बनाना है, पी बी एच का हेल्प अब नहीं लेना है ना। ये जो फार्मूला है इसी के जैसे और फार्मूला से हम लोग हेल्प लेके ऐसा बनाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्या दिया हुआ है। यदि साइन थीटा इक्वल टू पी और कॉस थीटा इक्वल टू क्यू, क्या दिया हुआ है हमारा सॉल्यूशन। आइए क्या है कि साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, साइन थीटा इक्वल टू हमको पी दिया हुआ है और कॉस थीटा का वैल्यू क्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या है, पी और क्यू में संबंध निकालना। पी और क्यू में क्या है, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हम ले सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि कैसे लिखेंगे, ऐसे ही शुरू करेंगे। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है ना। इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इतना हम जान रहे हैं। अब इसको ऐसे लिख दिए। अब लिखिए क्या कि हम क्या जान रहे हैं, साइन थीटा का वैल्यू पी दिया हुआ, तो यहाँ पी रख दे, तो पी और इसका स्क्वायर, पी पर होल स्क्वायर पी स्क्वायर। उसी तरह से कॉस थीटा का हम वैल्यू क्या जान रहे हैं, क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर को वैल्यू रख दिए। अब ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। तो हम लोग का यही आंसर हो गया। बस क्या है, क्या संबंध हो गया, तो पी और क्यू में क्या संबंध है, पी को स्क्वायर करेंगे और क्यू को स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा। तो क्या लिखेंगे, यही पी और क्यू में संबंध है ना। यहां तक लिख के यही पी और क्यू में संबंध हो गया हमारा सॉल्व। क्या संबंध है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आ जाइए हम ये दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस ए इक्वल टू एक्स, साइन ए, तो साइन ए को एक्स के पदों में, मतलब कॉस ए का वैल्यू दिया हुआ है तो साइन ए का वैल्यू निकालना है एक्स के टर्म में। तो हम लोग क्या है, दिया हुआ है क्या, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस ए इक्वल टू एक्स। ठीक है, हम लोग क्या फार्मूला पढ़े, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या लिखे, यहां हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि, है ना, यहां क्या है, यहां हम थीटा में लिखे हैं, यहां हमारा ये है तो ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या 1। इतना जानते हैं हम। अब क्या हमको है, कॉस ए का वैल्यू दिया, साइन निकालना है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इससे इसको इधर कर दिए तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर, है ना। साइन स्क्वायर तो इसको इधर कर दिया तो क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब ये हम लिख दिए 1 माइनस कॉस, इसको क्या लिखेंगे, कॉस ए का होल स्क्वायर, है ना। कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए का होल स्क्वायर। वैल्यू क्या करिए, 1 माइनस कॉस ए का वैल्यू हम जान रहे हैं कितना, x, तो इसका वैल्यू दे दिए x स्क्वायर। तो हमको क्या निकल गया, साइन स्क्वायर का वैल्यू। तो अब हम क्या कर देंगे, इसको वर्गमूल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए, है ना, स्क्वायर इसका खत्म। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 माइनस, इस
परिधि ले लिए वर्गमूल, तो ये हो गया, यही आंसर हो गया। क्या संबंध है? साइन ए को एक्स के पदों में। क्लियर? ओके। अब हम देखें, है ना, समझ में आ रहा है? अब हम देखें थर्ड फार्मूला। थर्ड देखें क्या है, यहाँ क्या है, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड फार्मूला, है ना। तीसरा क्या है, यहाँ दिया हुआ एक्स कॉस थीटा इक्वल टू 1, वाई साइन थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस टेन थीटा का निकालना है। तो हम इससे क्या करें, दिया हुआ है एक्स कॉस थीटा इक्वल टू 1, इसलिए लिख सकते हैं ये वाला इधर भाग ले आइए, तो क्या है, गुना में है, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/x, है ना। क्या हुआ, ये वाला चीज गुण एक्स इंटू कॉस थीटा, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना वाला चीज भाग में आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, है ना। अब ये और क्या चीज दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ ये बाई साइन थीटा इक्वल टू 1, बाई साइन थीटा इक्वल टू 1, तो यहां से साइन थीटा का वैल्यू निकालिए, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, ये गुना में भाग में आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या, 1/y, साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या देखते हैं, देखिए क्या निकालना है, tan थीटा का मान निकालना है ना। तो हम लोग क्या पढ़े, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू कितना, साइन थीटा बाई कॉस, है ना। और यहां से हम लोग क्या किए हैं, साइन थीटा का वैल्यू निकालनी है कॉस थीटा का, तो यहाँ साइन थीटा का वैल्यू लिख दीजिए, कितना हो गया, 1/y, है ना। साइन थीटा इक्वल टू 1/y, और यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 1/x। अब इसको ऐसे करिए, 1/y, अरे जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, x/1, तो ये कितना हो गया, 1 इंटू एक्स, और ये y इंटू 1, y। यही हमारा आंसर हो गया, tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू x/y। आ गया समझ में? देखे, हम फार्मूला का यूज करके बना रहे हैं, पीबी अब नहीं कर रहे हैं। ओके।